अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं क्विक मैथ चैनल। और आज मैं आपको मैट्रिसेस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1 है 9th की बुक की, उसमें हमारे पास सबसे पहले मैट्रिसेस के बारे में बताया गया है। तो हम पहले देख लेते हैं कि मैट्रिसेस होते क्या हैं। मैट्रिसेस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम उसे कह सकते हैं एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या कह सकते हैं? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये इसके बारे में पहली बात, ये इसकी डेफिनेशन होगी। दूसरी बात मैट्रिसेस के बारे में क्या है कि हमें उसे हमेशा क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। सेकंड बात क्या है? डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस लिखी हैं। तो उसका पहला देखें, जैसे इसको मैंने कैसे डिनोट किया है, कैपिटल लेटर ए से, कैपिटल लेटर बी, कैपिटल लेटर ई, कैपिटल लेटर जी। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का ऑर्डर निकालना है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर उसकी रोज़, किसी भी मैट्रिसेस में कितनी रोज़ हैं, कितनी कॉलम्स हैं, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऑर्डर इज़ इक्वल्स टू रोज़ बाय कॉलम। तो अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रोज़ क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं? रोज़ वो होती हैं जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आती हैं। जैसे कि ये हमारे पास रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आ रहा है। और ये हमारे पास कॉलम 1, कॉलम 2, क्योंकि ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस में आ रहा है। तो रोज़ क्या होंगी? जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आएंगी। और कॉलम क्या होंगी? जो वर्टिकल एक्सिस में आएंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए लिखूँ तो मेरे पास क्या आएगा? कितनी रोज़ हैं? 2/2। तो ये मेरे पास इसका ऑर्डर होगा। सेम इज़ द केस विद बी। ऑर्डर ऑफ बी क्या आ जाएगा? रोज़ कितनी है? 2/2, कॉलम भी 2 है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कुछ मुख्तलिफ होगा। क्यों? क्योंकि इसकी रोज़ और कॉलम में फ़र्क है। रोज़ कितनी है? 1 2 3। 3 रोज़ बाय कितने कॉलम हैं? 1 2, 2 कॉलम। ठीक है, तो 3 रोज़ 2 कॉलम्स। सेम इज़ द केस विद जी। ऑर्डर ऑफ जी मैट्रिसेस क्या होगा? कितनी कॉलम है, कितनी रोज़ हैं? 3। और कॉलम कितने हैं? 3 ही कॉलम हैं। तो अगर हम बात करते हैं अब इसकी रोज़ और कॉलम की, तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि उसका ऑर्डर क्या है किसी भी मैट्रिसेस का। नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जो इक्वल हैं? ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट जो हैं वहाँ लिखी हुई हैं। तो अब हमने इसमें देखना है कि कौन सी मैट्रिसेस जो हैं हमारे पास इक्वल हैं। डिफरेंट मैट्रिसेस यहाँ पे हमें दी गई हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये कुछ ऑपरेशंस भी हमारे पास सॉल्व होने वाले हैं। जैसे ये है, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, ये 3 आ जाएगा। और इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ तो ये 4 और 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेती हूँ तो ये हमारे पास 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इसको क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा 4 6 0 2। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ कौन कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। ए और सी इक्वल हैं। ठीक है, बी और आई इक्वल हैं। ठीक है, बी और आई इक्वल है। डी के साथ कोई भी मैच नहीं कर रहा। ई के साथ हमारे पास एच है, जे है, क्योंकि ये तीनों एक जैसी हैं। एफ़ के साथ हमारे पास 2 6, ये 4 नहीं बनता, ये 2 है, 2 6। तो हमारे पास यहाँ पे जी, ये जी के बराबर है। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन के फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी। हमें उसने कुछ वैल्यूज़ दिए हैं, हमने उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, अब उसकी अगर हम वैल्यूज़ देखते हैं ए बी सी डी, यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिसेस है दी हुई है, वहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, मैं हर मैट्रिक्स को उसके इक्वल कर देती हूँ। a प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0, a प्लस 2b इज़ इक्वल्स टू -7, c माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 3, 4d माइनस 6 इज़ इक्वल्स टू 2d। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास दोनों वेरिएबल्स हैं तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती, किसी एक वेरिएबल का होना मेरे पास ज़रूरी है ताकि मैं दूसरे की वैल्यू निकाल सकूँ। सेम इज़ द केस विद दिस के यहाँ पे भी ए है और बी है, दो वेरिएबल्स हैं तो नहीं सॉल्व हो सकता। इसको मैं करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ जब इक्वल के उस तरफ जाती है तो वो अपना साइन चेंज कर लेती है। माइनस है तो प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। इस तरह अपने साइन वगैरह चेंज करती है इक्वल के उस तरफ जब भी जाती है। तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 4। अब मेरे पास सी की आ गई है तो मैं यहाँ पे जब सी की पुट करके निकाल सकती हूँ, ये इधर जाएगा तो a माइनस 4 बन जाएगा। अब मेरे पास a की वैल्यू है, मैं यहाँ पे इसको पुट करूँगी, ठीक है, 2b को इधर ही रहने दूँगी, -7 + 4, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -3। माइनस क्यों, साइन हमेशा जो बड़े के साथ साइन होगा, जैसे 7 मेरे पास बड़ा था तो उसी का मैंने साइन लगाया, ठीक है। b = -3/2, तो ये मेरे पास आ जाता है। अब यहाँ पे d की वैल्यू निकालते हैं, -6 इधर ही रहेगा, 2d - 4d, तो जब 2d में से -4d जाएंगे तो -2d, ठीक है, -6 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो ये मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। d की वैल्यू क्या है 3। अब आप लोगों के पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको उसकी वैल्यूज़ के अंदर पुट करना है। ये वाला जो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, ये वाला, इसके अंदर आपने ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और इसके इक्वल करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे नोट करती हूँ, a + c -1, a + 2b 4d -6, ठीक है, और साथ में ही राइट हैंड साइड को भी लिख लेते हैं 0 -7 3 2d, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पुट वैल्यूज़ ऑफ a b c d, ठीक है। a की वैल्यू क्या थी -4, c की क्या थी +4, c की वैल्यू क्या है +4 -1, यहाँ पे भी -4 + 2 × -3/2, ठीक है। d की वैल्यू हमारे पास 3 और इस तरह। अब अगर मैं राइट हैंड साइड पर देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, ठीक है, d, तो मुझे उसकी वैल्यू भी पुट करनी है तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दूँगी। अब मैं सॉल्व करूँगी, ये 0 आ जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 4 में से जब 1 जाएगा तो 3, ये -4 ऐसे ही, ये 2 और ये 2 कैंसिल, और जब ये वाला प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, +, -3। अब ये 12 - 6, इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करना था आप लोगों ने, 0 3 -7 और ये 6, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व कर लूँगी तो ये -7 और ये 6, हैंस मेरे पास जो वैल्यूज़ थी राइट हैंड साइड की और लेफ़्ट हैंड साइड की वो इक्वल है। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा क्यूरी है जो आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।